DRG Kids। कहानी जादुई कार। मैं मम्मी पापा के साथ पिकनिक पर गई। वहाँ मैंने हाथी और घोड़े की सवारी भी की और बहुत सारी गेम्स भी खेली। मम्मी ने मुझे टेस्टी टेस्टी चीजें खिलाई। पापा मेरे साथ रेस लगा रहे हैं। कितना अच्छा सपना था। 9 साल की प्यारी सी कंचन नींद से उठकर अपने घर की खिड़की के आंगन में तितलियों को यहाँ वहाँ उड़ते देख रही थी कि तभी उसे कोई आवाज लगाता है। अरे कहाँ रह गई कंचन? इतना काम पड़ा है करने को और तू है कि यहाँ बैठकर टाइम पास कर रही है। नहीं मम्मी, मैं बस आ ही रही थी। हाँ पता है कितना आ रही थी। 1000 बार काम कहो तब जाकर एक बार करती है। अब ऐसे घूर मत मुझे। चल जाकर रसोई में पहले बर्तन साफ कर, उसके बाद आंगन और घर में झाड़ू पोछा कर दे और फिर बाजार से सब्जी ले आना। ठीक है मम्मी, मैं सब कर दूंगी। और आज कौन सी सब्जी लाऊं बाजार से? भिंडी ले आना, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मम्मी, मैं पालक भी लेकर आऊं? मुझे पालक पनीर पसंद है। पालक पनीर पसंद है महारानी को। तेरे पापा ने कहीं डाका नहीं डाला है जो तेरे शौक पूरे करूं। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। कंचन चुपचाप सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनकर अपना काम करने लगती है। घर के सारे काम करने के बाद जैसे ही कंचन पढ़ने बैठी, पारुल फिर से उसे काम बताने आ गई। अरे वाह वाह वाह, क्या ठाठ है महारानी के। बड़े मजे से किताब खोलकर बैठ गई कि कहीं कोई काम न करना पड़ जाए। नहीं नहीं मम्मी, मुझे सच में पढ़ना है। अगले महीने से मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। हाँ तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ तुझे पढ़ने से? बस यही तो कहा है कि पहले सारा काम कर ले, उसके बाद पढ़ती रहना जितना जी चाहे। पर मैंने तो सारे काम कर दिए हैं मम्मी। अच्छा, अब तू जुबान भी लड़ाने लगी है। किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं। मेरे बेटे ने फर्श पर जूस गिरा दिया है और इतने दिनों से घर के सभी पर्दे गंदे हैं और तू कहती है कि कोई काम ही नहीं बचा है। ठीक है, कर देती हूँ। बस एक पेज खत्म कर लूँ, फिर उठती हूँ। काम करके कोई एहसान नहीं कर रही है मुझ पर तू। खाना खाते वक्त तो नहीं कहती है कि थोड़ा कम दे दो मम्मी, तब तो एक की जगह 2 रोटियां और खा जाती है। तो काम करते वक्त भी ऐसी ही तेजी दिखाया करना। कंचन को ना चाहते हुए भी पढ़ाई छोड़कर किचन में जाना ही पड़ता है। मम्मी, मैंने सारे काम खत्म कर दिए। अब मैं पढ़ने बैठ जाऊँ? लो, अब ये भी मुझे ही याद दिलाना पड़ेगा क्या? सब्जी लेने क्या पड़ोसियों को बुलाऊं? सब्जियां लेकर उन्हें धोकर काट कर बनाना पड़ता है। कौन बनाएगा? तेरे पापा को बुलाऊं ऑफिस से ये सब करने के लिए? कंचन रसोई में जाकर सुबक सुबक कर खाना बनाती है। एक दिन जब कंचन बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी, तब उसे घर के आंगन में एक कार दिखती है। अरे, ये कार पहले तो यहाँ नहीं थी। ये किसकी हो सकती है? झिझकते हुए कंचन उस कार के पास गई और वहाँ पर किसी को ना पाकर वो उसके अंदर बैठ गई। यहाँ बैठकर कितना अच्छा लग रहा है। इस कार की सीट कितनी मुलायम है। तभी कंचन को कहीं से खाने की खुशबू आती है और उसकी आंखें खुल जाती है। वाह, ये तो पालक पनीर की खुशबू है। पर इसे यहाँ कौन रख गया? ये टेस्टी लग रहा है। शायद मम्मी ने बनाकर यहाँ रखा होगा। खा लेती हूँ। इतने दिन बाद अपनी पसंद का खाना खाकर कंचन उस कार में ही सो जाती है। कार का एसी ऑन हो जाता है और कंचन पर एक चादर भी आ जाती है। कंचन की नींद खुलती है और वो देखती है कि अब शाम हो गई है। अरे, शाम हो गई। इसका मतलब अंदर मम्मी मुझ पर गुस्सा हो रही होगी। सारे काम अधूरे पड़े होंगे। आज तो मम्मी बहुत डांटेगी मुझे। और अब तो सब्जी का ठेला भी नहीं मिल रहा। अब अंदर जाकर मम्मी से माफी मांग लूंगी बस। कंचन अंदर जाके देखती है कि घर का सारा काम पहले ही हो चुका है और पारुल के पास उसे डांटने के लिए कोई कारण नहीं बचा था। अरे वाह, आज तो मम्मी से डांट ही नहीं पड़ी और घर के सारे काम भी हो चुके हैं। मेरा फेवरेट खाना भी बना था आज घर में। लगता है मम्मी को मुझ पर दया आ ही गई। कंचन खुशी खुशी जाकर पारुल को गले लगाती है। मम्मी, आपने आज मेरा फेवरेट खाना बनाया और मुझे किसी बात के लिए डांटा भी नहीं। इसके लिए थैंक यू। क्या
पहले तो चिपक मत मुझसे इस तरह, दूर होकर बात कर। कितनी बदबू आ रही है तुझसे। और मैंने तेरे लिए कोई खाना वाना नहीं बनाया। और तुझे क्या मैं हर वक्त डांटती ही रहती हूँ? जा जाकर अपना काम कर, बातें करवा लो इससे जितनी मर्जी, और काम के नाम पे 0। कंचन सुबह उठकर खिड़की के बाहर देखती है और फिर से उसकी नजर कार पर पड़ती है। अभी कोई नहीं जागा है घर में, थोड़ी देर उस कार में बैठकर पढ़ लेती हूँ। अगर सब जाग गए तो मुझे पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा। कंचन दबे पांव अपनी किताबें लेकर उस कार में जाकर बैठ जाती हैं। कार के अंदर लाइट्स ऑन हो जाती हैं। कंचन को वहां बैठकर पढ़ने के लिए वो बिल्कुल सही और शांत जगह थी। फिर कंचन के लिए एक गिलास दूध और कुछ फल भी वहां आ जाते हैं, जिसे खाकर कंचन फिर से पढ़ने लगती है। अरे ये सवाल तो थोड़ा मुश्किल है, मैं किससे पूछूं? घर में कोई बताएगा नहीं और स्कूल की छुट्टियां चल रही है। तभी कार का रेडियो बजने लगता है और रेडियो प्रोग्राम में कंचन के सवाल का जवाब सुनाई देता है। कंचन उस रेडियो प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुनती है और जवाब को अच्छे से समझकर फिर से पढ़ने लगती है। अब कंचन और उस कार की दोस्ती हो गई थी। कंचन जब भी अकेला महसूस करती या जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती, वो चुपचाप उस कार में जाकर बैठ जाती। कभी कंचन के पास नए कपड़े आ जाते, तो कभी उसकी पसंद का खाना, तो कभी कंचन का फेवरेट गाना, कभी पढ़ाई करने की शांत जगह, तो कभी नई नई किताबें। सब उसे उस कार में मिल जाता था। कंचन उस कार में मन लगाकर पढ़ती, अपने एग्जाम्स की तैयारी भी करती, आराम से सो जाती और अपने मन की कई बातें भी करती, जिसका जवाब वो कार उसे उसकी बातों के हिसाब से चीजें देकर देती। अब कंचन बहुत खुश रहने लगी थी और इसी तरह कई दिन बीत गए। कंचन के एग्जाम्स हुए जिसमें वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई। उसके पास नए नए कपड़े, खिलौने, किताबें, जूते सब आ गए थे और साथ साथ उसके हिस्से का सारा काम भी अपने आप होने लगा था। कंचन को आए दिन इतना खुश देखकर पारुल से रहा नहीं जाता था। इसीलिए एक दिन उसने कंचन के कमरे की तलाशी ली। उसे वहां कुछ नहीं मिला। फिर उसने एक एक करके पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसे पता चलता कि कौन उसकी मदद कर रहा है। अब बस एक ही जगह बची है देखने के लिए, और वो है घर का आंगन, जहाँ ये हर रोज सुबह उठकर अपने कमरे की खिड़की से देखती रहती है। पारुल आंगन में जाकर देखती है, लेकिन वहां तो बस कुछ पौधे और बाकी का पुराना सामान पड़ा था। अब पारुल के सब्र का बांध टूट गया था। वो कंचन से सीधे जाकर पूछ लेती है, कंचन, मुझे बता दे कि तेरी इतनी मदद कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है? मम्मी, मेरी मदद एक कार कर रही है जो आंगन में खड़ी है। ये लड़की तो अब दिन में भी सपने देखने लगी है। अब तो मैं पागल हो जाऊंगी इस घर में रहकर। लेकिन इतनी जल्दी पारुल कहाँ हार मानने वाली थी। उसने गुस्से में कंचन के पिता यानी अपने पति को उसकी खूब शिकायत की। अरे पारुल, मेरे लिए खाना लगा दो। पारुल अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं देती। क्या हुआ? जवाब तो दो। ऐसे मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? इस बात का जवाब तो आपकी बेटी कंचन को ही पता है। कुछ दिनों से उसके पास कुछ नया नया पहनने ओढ़ने का सामान, नई किताबें और खिलौने पता नहीं कहाँ से ले आती है। कौन देता है उसे ये सब? कुछ पूछो तो झूठ भी बोलने लगी है। मुझे तो लगता है कि या तो वो चोरी करने लगी है या फिर किसी बुरी संगत में पड़ गई है। अब आप ही उससे सख्ती से पूछिए, मेरे हाथ से तो वो निकल गई है। ये सुनकर कंचन के पिता आग बबूला हो जाते हैं। वो उसी वक्त कंचन को आवाज लगाते हैं, कंचन, यहाँ आओ अभी। डरी सहमी कंचन अपने पापा के पास आ जाती है। जी पापा। क्या कह रही है तुम्हारी मम्मी? तुम दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हो, चोरी करने लगी हो। मम्मी की कोई बात नहीं सुनती तुम। पापा, सच तो ये है कि नहीं, मम्मी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। कभी मेरा फेवरेट खाना नहीं बनाती, हमेशा मुझसे घर के काम करवाती है। मैं पढ़ाई करने बैठूं तो मुझे पढ़ने भी नहीं देती, हर वक्त डांटती रहती है। पापा, मेरी मम्मी तो मुझे बहुत प्यार करती थी,
अब वो कहाँ चली गई? ये नई मम्मी सिर्फ छोटे भैया को ही प्यार करती है। पारुल, कंचन जो कह रही है वो सच है। अच्छा, तो अब आप इस झूठी लड़की की बातों में आकर मुझसे सवाल करेंगे? अगर ऐसी ही बात है तो पूछिए इससे कि नए नए कपड़े, किताबें, खिलौने कौन दे रहा है? आए दिन इसे इसका मनपसंद खाना कौन बना कर दे रहा है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पापा। मैंने नई मम्मी के पूछने पर पहले भी बताया था कि मुझे ये सब आंगन में खड़ी हुई कार देती है, लेकिन मम्मी ने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया। पारुल, मेरी बेटी को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो ऐसे गलत काम कभी कर ही नहीं सकती। वो तो तुम्हारे एक बार कहने पर पूरे घर का काम अकेले संभाल लेती है। मैं ये देखकर भी चुप रह जाता था कि कोई बात नहीं, कम से कम तुम उसकी बाकी जरूरतें तो पूरी कर रही हो। लेकिन मेरी बेटी को नए कपड़े, खिलौने, किताबें, खाना, इतना भी तुम नहीं दे सकती? कंचन अपने जेब से एक चिट्ठी निकालती है जिसमें लिखा था कि वो कार उसकी स्वर्गवासी माँ की है और वो कार सिर्फ कंचन को ही दिखेगी और सिर्फ कंचन की ही मदद करेगी। कंचन उस चिट्ठी को अपने पापा को दिखाती है। पापा, ये देखिए, ये चिट्ठी मुझे उसी कार से मिली थी जिसमें बैठकर मैं पढ़ाई करती हूँ और जो मुझे मेरी जरूरत का हर सामान दे देती है और मेरी जगह घर का सारा काम भी वही करती है। ये चिट्ठी मेरी मम्मी की है। वो कार मुझसे बहुत प्यार करती है पापा, और वो सिर्फ मुझे ही दिखती है। कंचन के पापा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पारुल को भी कंचन के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए डांटते हैं। उस दिन के बाद पारुल भी कंचन के साथ बुरा बर्ताव करना छोड़ देती है।